पर सवाल क्यों उठाएं, वो हमारा फॉर्मूला है भाई, और वो हमारा फॉर्मूला है, वो हमारे पिताजी की मेहनत है, वो हमारे पिताजी का जीवन पर्यंत का परिश्रम है, उनका एक अनुभव है, उनकी खोज है, उनका रिसर्च है। तो हम जो 4 दवाओं का प्रयोग करते हैं, जो 4 गोलियां जाती हैं, वो बायोकेमिक की टिश्यू साल से। अब बायोकेमिक की वही डिब्बियां आपको डिब्बी में भर करके दे दी जाए तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। अब हमने उनको खुराक में बना करके आपको दे दिया तो आपके मन में प्रश्न आ रहा। तो आपकी जो जाहिर सी बात है, चिकित्सा पद्धति को लेकर तमाम लोग प्रभावित होते हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में आते हैं। लेकिन एक सवाल जो मुझे आज भी परेशान करता है, मुझे हालांकि मैंने जब सुना था तो मुझे लगा था अब उसका अपना सवाल है। उसने कहा था कि आप तो बायोकेमिक दवाइयां दे रहे हैं, पुड़ियां बना के दे रहे हैं, तो बायोकेमिक दवाइयां पुड़ियां बना के दे रहे हैं, तो जाहिर मुझे तो बिल्कुल आराम नहीं लग रहा है। तो ऐसे में उस व्यक्ति के लिए आपका जवाब क्या होगा? देखो, उसको आराम नहीं लग रहा है, पहली चीज तो उसने कितने दिन से दवा शुरू की है। किसी भी व्यक्ति का प्रश्न आया कितने दिन हुए उसको खाते हुए, किस मानसिकता से शुरू की है, ये भी बात रखी है, पॉजिटिविटी से या नेगेटिविटी से, उसने क्या मना स्थिति बना के रखी है। अब उसने पुड़ियों को देखा है या पुड़ियों में डले हुए भाव को देखा है, अब उसने बायोकेमिक मेडिसिन को देखा है, उस बायोकेमिक मेडिसिन में घुली हुई उस विविधता को देखा है जिस पर मेरे पिता ने पूरे 42 साल तक काम किया। तो जो पुड़ियों का प्रक्रम है या पुड़ियों में हम पुड़ियों पर सवाल उठाना नाजायज है, पुड़ियों पर सवाल क्यों उठाएं, वो हमारा फॉर्मूला है भाई, और वो हमारा फॉर्मूला है, वो हमारे पिताजी की मेहनत है, वो हमारे पिताजी का जीवन पर्यंत का परिश्रम है, उनका एक अनुभव है, उनकी खोज है, उनका रिसर्च है। तो हम जो 4 दवाओं का प्रयोग करते हैं, जो 4 गोलियां जाती हैं, वो बायोकेमिक की टिश्यू साल से। अब बायोकेमिक की वही डिब्बियां आपको डिब्बी में भर करके दे दी जाए तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। अब हमने उनको खुराक में बना करके आपको दे दिया तो आपके मन में प्रश्न आ रहा। तो उसमें प्रश्न नहीं आना चाहिए। उसके पीछे हम जिस भाव को बोल रहे हैं, उसके पीछे हम जो कॉम्बिनेशंस आपको बना करके दे रहे हैं, वो आपके ऊपर कितना प्रभावी है, यह प्रमुखता की बात है। दूसरी चीज, अमुक व्यक्ति के ऊपर काम नहीं किया, तो अमुक व्यक्ति के ऊपर क्यों काम नहीं किया, इसके लिए उसको हमारे विशेषज्ञ से फिर से परामर्श लेना चाहिए, उसको पहुंचना चाहिए, उसको अपनी तासीर, अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। कहाँ उसके आरोग्य में बाधा आ रही है, ऑब्स्टेकल आ रहा है, उस पर हम अध्ययन करके फिर आगे के रास्ते को इजाद करते हैं। अच्छा, तो आप जो दवाइयाँ देते हैं तो उनका जो लेने का जो तरीका है, सबसे बेहतर तरीका क्या है? क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग जैसे ज्यादा पानी के साथ ले लेते हैं, दूध के साथ लेते, क्योंकि एलोपैथी में और आयुर्वेदिक में कोई परहेज नहीं बताते वो लोग। लेकिन तो क्या यहाँ कोई परहेज बताया जाता है, या फिर कुछ लोग पहले खूब सारा पानी पी लेते हैं, उसके साथ बहुत सारा पानी पी लेते हैं, या कुछ भी मन मर्जी में जो आया उन्हें खा लिया और दवाइयाँ भी साथ में ले ली? ऐसी स्थिति में क्या होता है, ज्यादा प्रभावी कब होती हैं दवाइयाँ? होम्योपैथी की जो विशुद्ध ग्लोब्यूल्स वाली टैबलेट्स होती हैं, डाइल्यूशन वाली दवाएं होती हैं, मदर टिंचर होते हैं जो हम ड्रॉप्स में देते हैं, ये विशेष तौर पर खाली पेट ज्यादा काम करते हैं। और खाली पेट का भी इसका आशय ये नहीं होता कि पेट खाली हो। खाली पेट से इसका आशय होता है कि आपके मुंह में किसी भी प्रकार की इतनी उत्तेजना पैदा करने वाली फ्रेग्रेंस ना हो, या कोई ऐसा स्वाद ना हो, या कोई ऐसा अवशेष ना हो, कोई ऐसा लवण ना हो, सुगंध वाली चीज ना हो, तीक्ष्ण गंध वाली चीज अगर है, हाँ, तो उस समय दवाइयां नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रभाविता कम हो जाती है, नुकसान नहीं करती, दवा प्रभावी नहीं हो पाती है। गुटखा खाने वाले व्यक्ति ने तुरंत दवा खा ली तो दवा काम नहीं करेगी। बिल्कुल सही। अल्कोहल पीने के बाद आपने दवा ले ली तो अल्कोहल का प्रभाव पहले है, हमारी दवा का प्रभाव वहां पर नगण्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब, या हमारी दवाओं को खाली पेट लेने का मतलब ये होता है, मुंह साफ हो, अच्छे तरीके से कुल्ला करके मुंह साफ करके दवाओं का सेवन करें। क्योंकि ये जो दवाएं जाती हैं वो आपकी मुंह की लार ग्रंथि के द्वारा या टेस्ट बड्स के द्वारा या सेंसरी नर्व्स के द्वारा ये जाती है और सीधा ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में चैनलाइज होती है। तो आपने इसमें जैसे जो 3-4 तरीके के जो पैटर्न बताया ऐसे ली जा सकती है। मैंने कहीं से ये भी सुना है कि यह सच है कि ये दवाइयाँ केवल जीभ पर रख के हमें लेना है, ताकि वो जो तंत्रिकाएं हैं जो जीभ की ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। कैसा है ये? होम्योपैथी दवाओं के साथ ये बात सिद्ध होती है, ये लागू होती है। होम्योपैथी दवाओं की मैंने वही कहा, डाइल्यूशन बेस्ड दवाइयाँ, ग्लोब्यूल्स जिनमें छोटे छोटे साबुदाने जैसी दवाइयाँ होती हैं, और बायोकेमिक की टिश्यू साल्स भी आप दांत से पीस करके हल्का सा पाउडर बना करके उसको लार के साथ घोल करके आराम से निगल सकते हैं।